सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। भाई जो संबंधों की बात करें तो उनका करें प्रेम, कर्तव्य, निष्ठा और विश्वास। इन चार चीजों पर जो है संबंध टिका हुआ करें, चाहे वो किसी का भी संबंध हो, दोस्ती का हो, भाईचारे का हो, माता पिता का हो, बाप बेटे का हो या फिर पति पत्नी का। और भाई जो पति पत्नी के संबंध की हम बात करें तो वो तो आज के टाइम में अपना बेरा भाई के मोल है। इसी सी खबरें आप आए दिन सुनते रहो कि भाई पत्नी ने पति के चक्कू मार दिया, पत्नी ने पति का जहर दे दिया, प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने अपने जो है बच्चों को मार दिया। ये खबर आए दिन सुनते रहे। हालांकि इसे मामले भी आवा है जब आदमी यो काम करता है, जो मर्द मानस हुआ है, पिता हो या पति हो, वो भी ये काम करे। पर ज्यादातर जो मामले आजकल हम ये सुना कि महिलाओं द्वारा ये काम करे गए हैं। भाई ऊँ तो क्या अगर पति जो है वो परमेश्वर हुआ है और उसका स्थान जो है किसी भी औरत खातर सबका ऊंचा होया करे। और पत्नी के बारे में कहा जावा कोई बात धर्म पत्नी हो, मतलब धर्म का उसके लिए संबंध होया करे, बड़ा पवित्र संबंध होया करे। 7 फेरे लिए जावा है तो भाई बड़े बड़े वचन भी भरे जावा है कि 7 जन्म साथ रहूंगी, आजीवन साथ रहूंगी। पर भाई आज के टाइम में इन सब चीज़ों की परिभाषा जो है बदल गई है। पहला तो जो है हमारे संस्कार इसे नहीं थे भाई। समाज में गांव गुआंड में आप देखा करते भाई परिवार का डर होया करता, घर कुटुंबे का डर होया करता, समाज का डर होया करे था। पर आज के टाइम में जो है किसी का भी डर जो है खत्म हो गया है। और भाई सबसे बड़ा डर जो है वो भगवान का होया था, जिसमें आदमी एक कीड़ी तक मार दिया डरा करे था। पर आज तो आदमी मानस तक मारता है, क्यों? डर किसी का रह नहीं गया। भाई पति पत्नी के संबंध आज के टाइम में आप देख रहे हो भाई कति खराब होते जा रहे हैं। और ये इतने खराब हो गए हैं कि एक तो हमारा समाज ऐसा हो गया जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आ गया है। और दूसरा भाई जो हमारी सरकार है वे निकम्मी है। निकम्मी क्यों है? क्योंकि सरकार इन चीजों ने बढ़ावा दे है। लिव इन रिलेशनशिप की जो आप बात करें तो किसी भी जो वर्तमान सरकार में जो नेता है, मंत्री है, उससे जाकर पूछ लो, विधायक है, सांसद है, उससे जाकर पूछ लो आखिर जो लिव इन रिलेशनशिप है वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इन चीजों ने मान्यता देवे है, कोर्ट इन चीजों ने स्वीकृति देवे है। और शादीशुदा औरत और आदमी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सका है। ये हमारी जो कानून व्यवस्था में है उसका मान्यता मिला है। तो ये कानून जब इसे होंगे तो भाई समाज में क्या कुछ होगा उसका आप अंदाजा ला सको। और फिलहाल जो हम बात करें ईसा एक मामला हमारे सामने आया है। हम इस टाइम खटीक बस्ती, जो पानीपत की खटीक बस्ती है, उसके शास्त्री नगर में बैठे हैं। और ये व्यक्ति अपना हमारी गली जो है दिख रहे होंगे, मैं एक बार दिखा दूं। यो देख लो भाई, इनके गले पे जो है कट लाग रहे हैं, 2-2 कट हैं, बड़े बड़े कट हैं। 1-2 दिन इस कट लागे ना हो हैं, जाए तो थोड़े भर गए हैं। जिस टाइम लागे होंगे उस टाइम यो घाव ताजा होगा। ओट इनके सूजे पड़े हैं। और जो पिछले का नहीं था आपने दिखाऊं भाई, कैमरामैन एक बार दिखा। यो देख लो, यो घनी लंबी पट्टी बन रही है। पट्टी के नीचे जो है गहरा गाव है और गाव है चक्कू का। मामला मैं आपने बता दूं भाई कि कुछ होया है। मामला यू होया है कि भाई इनकी जो पत्नी है लगभग 20 साल के आसपास, इनके 22 साल के आसपास इनके बयान हो गए हैं। 20 साल तो इनकी गेली रही, फिर उसका जो है अफेयर किसी के लिए चाल गया। और इनकी पत्नी का जो प्रेमी है उनने इसका जो है यो हाल कर रखा है। ये अपने बालका खातर ये उसके उधर गए थे भाई कम से कम तू मेरे गेली नहीं रन दी तो मेरे बालका ने मेरे तक सौंप दे। पर बालक की जगह उसने जो है के कुछ इंता दिया वो आप देख सको। पर पूरा मामला क्या है वो इंता हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार तो नाम बता दो अपना। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, क्या कुछ मामला है ये बताओ। ये जी मेरी वाइफ का 2 साल से अफेयर चल रहा है जी। किसके साथ? ये जितेंद्र सोनू है। कौन है वो? किशनपुर से जुलाया है जी। अच्छा। और सट्टा लिखता है जी। अच्छा। तो इसका यारी दोस्ती में घर में आना जाना हो गया और इन्होंने अफेयर चला लिया। मैंने कई बार इनके फ़ोन वगैरह पकड़े तो इन्होंने गलती मानी। मैंने सोचा चलो परिवार चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने परिवार के लिए गलती माफ़ कर दी। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मेरे को क्या करने लगे, नशे की गोलियाँ वो लाता था, इसको देता था, ये मेरे को दे देती थी रात को। फिर ये घर में बुलाने लगी। तो कहीं ना कहीं संबंध बनाए जा रहे थे सारे। हाँ, संबंध बनाए जा रहे थे। फिर ज़्यादा बातें पता लगने लगी। बच्चे छोटे छोटे थे, बताने लगे पापा ऐसे ऐसे रात को आता है ये, आप सो जाते हो। अब मेरे को तो नशा हो जाता था, मैं क्या सोता था। तो उसके बाद जो है मैं इससे ज़्यादा झगड़ा करने लगा। फिर इसने एक दिन क्या करा, पिछली दिवाली को इसी टाइम ये मेरे घर से सारे कपड़े, जेवर, आईडी, सारा बैंक की कापी, एटीएम वगैरह लेके सब अपनी माँ के घर चली गई जी। वहाँ से इसको पैसे सप्लाई करती थी, अपनी माँ को पैसे खिलाती थी। इसकी माँ भी इसमें मिली हुई है जी। इसकी माँ भी मिली हुई है। अगर हम इसकी माँ को, इसके भाइयों को फ़ोन करते हैं, देखो जी तुम्हारी लड़की ऐसा कर रही है या वैसा कर रही है, वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, एक बात और देख लो, ये आरोप ला रहे पर एक बात बता दो ना, अपनी पत्नी तक काफी प्यार था। यो देख लो भाई, यो पूजा आपकी पत्नी का ही नाम है। यो पूजा नाम इन्होंने अपने हाथ पर लिखवाया हुआ है। अपनी तरफ से जो है मैंने कहा भाई प्रेम, उसके लिए बहुत कुछ किया। ये तो कल भी चौकी में करता, पूजा का नाम मत लिखा।
देख लो भाई, अपने कहता इनका पूरा प्यार है बीबी उसके मन में, उसके प्रति इनके मन में रोन लाग रहे हैं। पूजा ही नाम था ना उनका, ये हम अंदाजा हो गया भाई नाम देख के कि इनकी पत्नी का ही होगा, क्योंकि 22 साल बयान हो गया इनका, तो कोई फिर है नहीं। आप कह रहे हो भाई जो जितेंद्र नाम है उसका जो आया करे था, जितेंद्र सोनू का जी, सोनू हाँ। है, सोनू जितेंद्र सोनू। वो कैसे आना जाना चालू हुआ उसका? घर आस पास था आपका, आप कह रहे हो किशनपुरा का रहने वाला, तो आप किशनपुरा में रहा करते या हाँ फिर जी, यहाँ पे शास्त्री नगर में? किशनपुरे में मैं किराए पे रहता था जी। अच्छा, मैं कब रह रहे थे? हम मेरे को यहाँ से निकले जी 10 साल हो गए। अच्छा, पहले आड़े रहा करो थे। हाँ, पहले यहीं रहते थे। यो आपका घर है? हाँ, ये मेरा अपना तो मकान किराए है। पर क्यों जाना पड़ गया आपने? किराए पे जाना पड़ गया, कुछ हो सकता है सास की सुनूं, माँ की सुनूं तो उससे बिगाड़ हो जाए, उसकी सुनूं तो इससे बिगाड़ हो जाए, और कहने लगी बाहर चलो, मैं चला गया जी। करीब लगा कि माँ की सुननी चाहिए थी। हाँ, सुनता था, लेकिन मैं सोचता घर ना बिगड़े किसी तरह, और उसकी ज़्यादा जिद थी बाहर जाने की। उसके बाद जाके हमने कई जगह कमरे लिए। अभी हमने एक साल इसको आएगा, 2 साल 3 साल पहले हमने एक मकान, पंजाबी के मकान में रहे हम। तो मैं क्या करता था, ड्यूटी से आता था जी, तो घर पे बच्चों के सामने कुछ करना ठीक नहीं, मैं उसकी दुकान पे बैठ जाता था, थोड़ी बहुत ड्रिंक ले लेता था जी। जितेंद्र की? हाँ, इसी तरह यारी दोस्ती होगी। एक दिन उसके औरत प्रेग्नेंट थी, उसको पैसे की जरूरत थी, कहने लगा 50,000 रुपये दे दे उधार। मैं कहा भाई तेरी भाभी मालिक है, मैं पूछ के बताऊँगा। मैंने उससे पूछा, बोली भाई तुम्हें अच्छा लगता दे दो। मैंने दे दिए जी। देने के बाद घर में आना जाना हो गया। फिर कुछ उसका सट्टे का काम था जी, मैं भी सट्टा खेल लेता था जी। सट्टा लिखवाता तो कभी पैसे देना आ जाता, कभी लेना आ जाता। मुझे थोड़ी पता था ये ऐसा काम हो जाएगा कि दोस्त की बीवी के साथ ही ऐसा करेगा ये। तो उसने इसके साथ एफआईआर चालू कर दिया। मैं रात रात को इसको टोकूँ, मैं कहा फ़ोन किससे करिए, फ़ोन पकड़ूँ, फिर उसको गालियाँ भी दूँ। मैं कहा तू मानेगा नहीं, तू मानेगा मेरे घर में फ़ोन क्यों करता है। अब उसके दम पे ये मेरे को कहता है चल बहनचोद क्या करेगा, चल कौन सी चौकी में चलेगा कल। तो यहाँ तक बोला तेरी माँ का लोग हूँ मैं। हाँ, उसने यहाँ तक कहा मैं तेरी माँ का लोग हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बदमाशी कर रहा था हाँ, पूरी? बदमाशी, ये बदमाशी तो है जो आप देख रहे हो, ये बदमाशी और क्या है। इससे पहले भी 2 बार मेरे को मार चुका है वो, 3 बार मार चुका है इससे पहले। अच्छा, ये बताओ, एक तो कितने टाइम हो उसने आप जानो थे, कितने टाइम हो उसका आना जाना था? दूसरा, फिर आपने इस बात का अंदाजा कब दिया कि भाई ये भी इनका जो है यो अफेयर जो लफड़ा कमाई में कब तक चल रहा है? देखो जी, उनका अफेयर चल रहा 2 साल से, और मेरे को 3 महीने बाद पता लगा था कि इनका अफेयर, यानी कि पौने 2 साल से मेरे को पता लगा कि इनका अफेयर है। और अब जो 6 महीने से अब ये खुल्लम खुल्ला है जी। और उसकी बीवी को, उसके भाइयों को सब पता है। मैं उनके घर पे चिल्लाया आया, मेरी माँ भी चिल्लाई, उनके पड़ोसियों ने भी सुना, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, क्योंकि उनको कमाई मिल रही है जी। कमाई कैसी मिली, किस चीज की? सट्टे की है और किसी चीज की? नहीं नहीं, मेरी वाइफ जो गलत काम करती है उसकी कमाई मिल रही है उसको। गलत काम क्या? देह व्यापार कराया कुछ और? ये देह व्यापार करती है जी, अच्छा, देह व्यापार करती है। ये सुनने में भी आ रहा था भाई देह व्यापार में। तो और भी बात बता रहे थे आप इस बारे में? हाँ, और ये कि मतलब होटलों में जाती है और 8-8 दिन घर नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? कल को वो इंसान के भरोसे छोड़ गया तो वो इंसान कल को मेरी लड़कियों को पकड़ेगा। आज वो उसके साथ है, कल को 8 दिन बाहर चली जाएगी। पहले बड़ी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, रिपोर्ट भी करी कि ये मम्मी के साथ अफेयर है, ये घर में आता है, मेरे को छेड़ता है। फिर लड़की को ने कोर्ट मैरिज करा दी, लड़की अपने घर चली गई। लेकिन दूसरी भी तो जवान खड़ी है, कल को उसको पकड़ सकता है, नहीं कल को तीसरी भी जवान होगी जी, उसको भी पकड़ सकता है। लड़कियों की आप बात करो, कितने बच्चे आपके, कितने लड़के लड़कियां हैं? मेरे पास जी 5 बच्चे थे, एक लड़की गुजर गई थी, एक ने शादी कर ली है। अब मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक लड़का है 6 साल का, एक लड़की है 16 साल की, एक लड़की है 9 साल की। और जो शादी कर ली वो लगभग 20 साल या 21 साल की है जी। हाँ जी, करते कि पत्नी आपकी कुछ और भी? हाँ, ड्रिंक करती है जी, फुल करती है। अच्छा, हाँ, पहले कम करती थी। पर आपके सामने आदत थी इस चीज की? हाँ, आपके सामने क्या, किशनपुरे में कई ऐसे गवाह हैं जो उनके साथ भी करती है। आप भी करते थे? हाँ, मैं तो करता था जी। तो आपके साथ बैठ के करती होंगी? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं करा, कभी कदार मूड हो गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। आपने जो आप 2 साल का फेर बता रहे हो, उससे पहले कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए जो घर में लड़ाई करा करे थी या कुछ और बात थी? नहीं, उससे पहले ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, और जो भी काम धंधा मैं करके लाता था उसमें गुजारा करती थी। उसके लिए फेर हो गया, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहोगी। जैसे आप सट्टा खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, या कहीं ना कहीं आप में कोई कमी दिखी होगी उसने जो आप तक हुई? ऐसा जब से उसके साथ अफेयर होना, उसके बाद मेरे में कमी आ गई। अच्छा, जब से उसके साथ अफेयर होया उसके बाद मेरे में कमी आ गई। नहीं, उससे पहले घर का मालिक मैं था, चाहे वो 2 रुपये लाए या मैं 4 रुपये लाऊं, सब मेरे हाथ में था, जैसा मैं लाता था वैसे खाते थे। सट्टे के अलावा क्या काम करो आप? मैंने जी पहले पावरलूम चलाई, फिर चाय की दुकान करी, फिर पावरलूम चलाई, फिर मैंने डीके में 7 साल नौकरी करी जी। अब मैं 1 साल से खाली हूँ, वो भी इसलिए खाली हूँ जी, मैं बीमार हो गया था, उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी थी, और अब इन्हें ऐसा कर दिया था नशा दे दे के, अब तो आप देख ही रहे हो मेरी हालत। ये चोट लग रही है, ये कितने दिन पहले आया था आपके लिए? ये जी मेरे साथ परसों आया जी। गए कहाँ पर थे आप? मैं उसके पास गया था बच्चों से मिलने।
आपको डर लगा जब आपके ऊपर आप कह रहे हो पहले कितनी बार हमला हुआ है? पहले जी मैं एक बार तो स्टेशन पे मारा उन्होंने मेरे को। अच्छा। तो उस टाइम मैं चौकी में गया था, मेरी माँ साथ में गई थी। तो चौकी वाले बोले स्टेशन का हादसा, वहाँ पर रिपोर्ट करो। तो मैंने माँ से कहा मगर रिपोर्ट बाद में करना, पहले मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। फिर ये हॉस्पिटल लेगी, मेरे को आराम लग गया। मगर रहने दे, क्यों रिपोर्ट करोगे? एक दिन 10:30 ये बजे। आपकी गलती है, आपने कहा क्यों रिपोर्ट करोगे जबकि आपने पता था कि पत्नी का अफेयर चल रहा है। एक तो यह शिकायत, दूसरी भाई मारपीट करी गई है। जिस टाइम मारपीट करी उस टाइम मेरे सारे बच्चे स्टेशन पे थे। अच्छा। लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि अब बच्चों को बढ़िया मिल रहा था खाने को। ये जो मारपीट करी है, आप कहाँ पर वहाँ पर गए थे और क्यों गए थे जब आपने पता था कि आपने मेरे को 18 तारीख की शाम को ये बाजार में मिली थी। अच्छा। 18 तारीख की शाम को। तो ये अपने आप कहने लगी कि सुबह आ जाना, तुम्हारे बच्चों से आखिरी बार मिलवा दूंगी। मैंने कहा आखिरी बार का क्या मतलब है, ऐसी क्या बात होगी? कहने लगी एक बार आ तो जाना। मैं कहा आ जाऊँगा। मैं सवेरे उठ के चला गया जी। मैंने जाके उससे बात करी। पहले तो बच्चे आए, कहते हैं कि मम्मी नहीं है यहाँ पे, नाट के। फिर मैं अंदर घुस गया। अंदर घुस के मैंने कहा भाई बच्चों से मिलवा, तू कहती बच्चों से मिलवाऊंगी। कहती है यहाँ क्यों आए हो, मतलब बुरी बुरी गालियाँ देने लगी मेरे को। फिर मैं वहाँ से गालियाँ भी देने लगी, हाथ भी छोड़ने लगी। हाथ तो उन्होंने मेरे पे कई बार छोड़ा। फिर मैं नीचे भाग गया। फिर जब वो दे रही थी गालियाँ तो मैं भी 2-4 गालियाँ देने लगा जी। पड़ोसी आगे निकल के, वहाँ के पड़ोसी सारे बड़े लोग हैं और बढ़िया हैं सब। वो आगे बोले यहाँ पे गाली गलौज क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी मकान मालिक को जवाब दिया, मैं कहा ऐसा है, आपने एक कमरा क्यों दे रखा है? आदमी मैं हूँ, गैर आदमी यहाँ पे आता है, आपको शर्म नहीं आती? बिना आदमी का कमरा दे रखा, सारा सामान मेरा, आपने कब्जा कर रखा है इसने। तो कहती है कि यहाँ से निकल, यहाँ से निकल। मैंने पड़ोसियों से कहा मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, अपने बच्चों को देख के जाऊँगा। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन बच्चे बाहर नहीं निकलने दिए उसने। मैंने कहा फिर मैं कब तक बैठा रहूँगा? फिर वही गली जी खन्ना रोड को निकल जाती है। मैं उस गली से निकलने लगा। पीछे से उसका यार आया, पता नहीं घर में बैठा हुआ था या मैं फ़ोन करके बुलाया, भगवान जानता है जी इस बात को। पीछे से आया, उन्होंने मेरे को चक्कू मारी। चक्कू मारते ही मैं घूमा और घूमते ही फिर उन्हें मेरे गले पे वार करे। फिर मैंने उसको धक्का देने की कोशिश करी, उन्हें मुँह पर मुक्के मारे और मुक्के मारने लगा। फिर उसको धक्का दे के मैं भाग लिया जी वहाँ से। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी पड़ गया वो। हाँ भारी पड़ गया, हर जगह भारी पड़ गया मेरे पास वो। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी घरवाली तक बात करने की कोशिश करी भाई के बात है, समाज में सब ठीक नहीं है, तू वापस आ जा? हाँ मैंने कई बार कोशिश करी, कहती मेरे यहाँ रखा मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। हाँ तो मेरी जवान लड़की के सामने भी उसने ये कहा मेरे यहाँ रखा मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट आपने करी? हाँ जी, वहाँ से मेडिकल आया तो कंप्लेंट हो गई। किस करी? किशनपुर चौकी में करी जी। आप पहले सिविल हॉस्पिटल में भी देखे थे हमने। हाँ। आपने जहर जरूर लिया था, तब क्या मामला था, क्या क्यों लिया था? भाई यही मामला था जी, इसने मेरे को घर में बुला लिया था एक बार। बुलाने के बाद जिस दिन बुलाया उसी दिन इन्हें दारू मंगा ली, दारू पीने लगी। इन्हें थोड़ी सी पी थी, इतने में उसका फ़ोन आ गया। कहती है कि आप इधर बैठो, मैं दूसरे कमरे में बात कर रही हूँ उससे। मगर उससे बात करेगी, मैं घर में बैठा हूँ। बोली मेरी खुशी में खुशी नहीं है। मगर अच्छा जा कर ले। ये 1.5 घंटे बात करती रही। मैं इसके पास गया, मैंने कहा बोला अब तो फ़ोन काट दे। कहती रुक जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये 15 मिनट बाद और 15 मिनट लगाई इन्हें, फिर फ़ोन काट के आई वापसी आने के बाद कहती है जो ये 100 रुपये पकड़ो और जाओ पार्क में घूम जाओ और माँ के पास घूम जाओ। मैंने कहा मैं क्या करने जाऊँगा, बच्चे यहाँ तो। बोले फिर मैं पार्क में जा रही हूँ। मगर जाइए छोटे लड़के को लेके ये छोटे लड़के को पार्क में लेके चली गई। तो पार्क में जाते ही इन्हें मेरे को फ़ोन करा तुम भी पार्क में आ जाओ। मैं पार्क में चला गया। इन्हें फिर पार्क में मेरे को 100 रुपये दिए और 100 रुपये देके क्या कहती है छोटे लड़के को लेके चले जाओ। 100 रुपये देके क्या कहती है छोटे लड़के को चले जाओ, 1-1.5 घंटे माना। मगर क्या हो गया? आप बोलते रहो भाई। उस टाइम मेरे मुंह पे कहती है ये क्यों मेरे से मिलने आ रहा है, तुम छोटे लड़के को चले जाओ। मैंने कहा तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रही है। बोली तुम जाओ तो मैंने कुछ काम करना, लड़की की शादी करनी है, मैंने उससे पैसे लेने हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं चला गया जी। मैं यहाँ माँ के पास आ गया। माँ के पास से फिर मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद देखा घर पे नहीं है। मैंने फ़ोन किया। कहती है तुम पैसे लेके ना रोटी ले आओ, मैं थोड़ी देर मारूँ, कमरा देखने आई हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं होटल पे रोटी लेने आ गया, लड़का मेरे साथ छोटा। मैंने रोटी ली, वहाँ से फ़ोन किया, लगभग 11:15 बजे का टाइम हो गया था। मैं कहा अब तो आ जाओ। मैं अपनी सैलरी के बैठी हूँ, मैं अपनी सैलरी के बैठी हूँ। मैंने जैसे रोटी लेके होटल से निकला ना, उसी के हाथ में हाथ डाल के वहीं से निकल रही थी। वहाँ मैंने टोका, मैं कहा तू सैलरी के बैठी थी। इतने में उसके यार ने मेरे को फिर ईंट उठा के मारी और वो ईंट मेरे को लगी नहीं। वहाँ पे 2 कोठियाँ थी, उन्होंने गेट खोल के देखा कि मेरे को ईंट मार रहा है। हालांकि मैंने उसको वहाँ पे गालियाँ बकी कि मेरे को क्यों मार रहा है, तू इसके साथ 11:15 बजे क्या कर रहा है? कहती कमरा दिखाना आया था। कमरा दिखाने के लिए तेरा आदमी नहीं था और पड़ोसी नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, इसलिए मैंने उसको कुछ कहा तो उसने मेरे को गालियाँ। भाई एक बार इनकी माता जी, एक बार इनका मुंह देख लियो भाई, रोन भी लाग रही थी और बुजुर्ग है, काम करने वाला कोई नहीं है, ये करके खुआ रही है इन्हें। बैठे रहने देना, कोई बात नहीं भाई।
इन ना देख लो। अम्मा ये बताओ भाई, उसका चाल चलन व्यवहार घर में कैसा था? नु का आर्डर रही है 10 साल, फिर क्यों घर तक काटनी पड़ गई? उसके चाल चलन शुरू से खराब है। ये आपका बेटा तो कह रहा ठीक था। जब आई थी साल 2 साल 3 साल तो आराम से रही, फिर रोज झगड़ा लड़ाई, कहीं कुछ इसको सिखाती, चुगली लगाती, फिर बीच में मेरे लड़के को इल्जाम बलात्कार का लगा दिया। आपके लड़के पे यानी इनके छोटे भाई पे? बड़े भाई पे। अच्छा, किस के का उसने? मेरे को बलात्कार के केस में फंसा दिया था। और भी किसी पर लाया? हाँ, वो सीधा था, वो रोया पीटा बेचारा, वो डरता बहुत है, वो अपने मतलब से रहता, वो किसी से वास्ता नहीं रखता। अब देख रहे हो कि अपना इतना बड़ा लड़का अपने संभालना पड़ रहा है। अब क्या करूं बेटे, एक लड़का ये है सबसे बड़ा, टूटा बैठा है वो। अच्छा उसको भी मैं ही देख रही हूँ, उसको लगाई, उसको नहीं पूछती। अच्छा, ये टेंशन में गुजारा कर रही हूँ बेटा, नमक रोटी खाती हूँ, नहीं होता दिन भूखे सो ये आपका घर है, आप यहीं पर हो? हाँ, ये मेरा घर है, ऊपर सब गिर गया, ये एक कोठरी है बेटा। अच्छा, फिर ये किराए पर रहने लग गए थे या उन्हें लेकर? मैंने बेदखल, किसी ने कहा था बेदखल कर दे, हमने बेदखल कर दिया। इनके पिताजी मारे गया बैठे हाट है। कैसा व्यवहार था जिसका? हाँ जी, व्यवहार कैसा था उसका? उसका व्यवहार गलत था। अच्छा चलो भाई, इन तय ज्यादा नहीं पूछेंगे। पर दूसरी बात, आड़ा गली मोहल्ले में आस पड़ोस में लोग खड़े हैं, एक आंटी जी मारी गई थी, और यह बात वे कह रहे थे आस पड़ोस की, ये जो है कितनी पिटाई हुई थी भाई इस आदमी की, आखिर वो आड़ा गली में 2.5 घंटे भी उस पड़ा रहा। अंकल यह बात ठीक है? हाँ, वहाँ पड़ा था, मैंने 112 नंबर पे फोन किया था। अच्छा। इसकी माँ मेरे पास आई रोती रोती, मेरे को घर से बुला के लेगी, तो मैंने देखा ये पंडितों का मकान है, सत्य ब्राह्मण का। अच्छा। उसके घर के आगे पड़ा था ये मोदा, तो मैंने इसको हिलाया झुलाया, ये कुछ नहीं बोल रहा, इसके मुंह में से खून निकल रहा है। ये भी आप इन्हें संभाल रहे हो? पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। पर मामला का दर्ज करवाया था? ये परसों 112 नंबर पे फोन किया था। अच्छा। तभी पुलिस आ गई थी और पुलिस इसको उठा के ले गई यहाँ से। जब आपने अफेयर का पता लगा उस टाइम आपने क्या संज्ञान लिया था? मैंने तो समझाने की कोशिश करी थी। आपने पुलिस कंप्लेंट कब करी फिर इस मामले में लेकर? पुलिस कंप्लेंट जब मैंने उसके फ़ोन वगैरह पकड़े, कई बार समझाया। कितना टाइम पहले करी थी शुरुआत में? शुरुआत में लगभग जी 6 महीने 4 ये 10 हो गए जी, लगभग 14-15 महीने हो गए जी। अच्छा, फिर भी ईव कह रहे हैं कार्रवाई होगी। हाँ। अच्छा, एक बार भाई यहाँ पर ये बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई है, छोटी सी बात इनसे पूछ ला, हम जो है अपने आखिरी उसकी ओर जा रहे हैं भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। आंटी जी ने बताओ, ये चीज़ ठीक है जो कानून है इन चीज़ों ना मान्यता देवा, जो लिव इन रिलेशनशिप है, मतलब अपने आदमी के होते हैं, अपने घरवाली के होते हैं, कोई भी दूसरे के साथ रह सका, ये ठीक है? गलत है। गलत है ना? आपके टाइम पे ये चीज़ होया कर थी न, और सरकार ये चीज़ों को मान्यता दे रही है, हमारा समाज किस ओर जाओगा? ये तो शादीशुदा है, उनके छोरी तक ब्याह गई, वो ऐसा काम कर रही है। जो ये जवान जाकत है, ये छोटी छोटी उम्र के बालक हैं, ये क्या करेंगे? ये तो आगे और बेकार हो जाएंगे, आगे और बेकार हो जाएंगे ये बच्चे भी। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? ये कानून जो सरकार ने बनाया बहुत गलत बनाया है, क्योंकि जो घर ना उजड़ेगा तब उजड़ जाएगा। बिल्कुल भाई, अपने दर्शकों का हमारी इस बारे में जो है या एक निवेदन है, प्रार्थना की, इस बारे में कमेंट जरूर करियो, क्योंकि मामला तो ये एक ही वो शामी आया है, और भी बहुत से मामले आपने पहले भी देखे होंगे, आगे भी आएंगे, और अंधेरे होंगे समाज में, ये चीज चलती रहे। कोई चीज मीडिया के आगे आ जाए तो कोई नहीं आ पाती, कोई चीज आपके जो हमारे दर्शक है उनके आगे आ जाए तो नहीं आ पाती। पर बात यह है भाई, ये चीज थमन को कर, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीजों ने समर्थन दे है। कोई भी लड़का या लड़की अपने घर वाले के खिलाफ होकर यदि भाग के शादी कर ले तो सरकार जो है, पुलिस जो है प्रोटेक्शन दे है, तो इसे में ये घटना बढ़ेंगी, आग घटेंगी। इस बारे में कमेंट जरूर करियो, और इस खबर ने जो है जागरूकता के नाते, सजगता के नाते शेयर जरूर करियो, ताकि इस तरह लोग जागरूक हो सके, और जो माँ बाप है और जो बड़े हैं इब तो भाई वे भी समझ सके, अपना ध्यान रखें। और मैं फिर दोहरा दूं भाई, प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण, कर्तव्य, इन चीज़ों के बिना कोई भी संबंध नहीं चला करता। अगर एक भी चीज़ इनमें कम हो जाए तो संबंध वहाँ पर टूट जाए, डगमगाने लग जाए, और उसका टिकना जो है लगभग नामुमकिन हो जाए। आप तय अपील है कि इन बातों पर जरूर ध्यान दियो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आड़े पंचायती जो निर्णय है वो हमारे दर्शक देंगे। और इस खबर ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई, खबर ने शेयर। मैं हूँ आपके लिए अभिमन्यु शर्मा।